क्या आपने नोटिस किया है 2026 के YouTube होम पेज पर बजट और स्केल के पुराने नियम अब पूरी तरह से धुंधले पड़ चुके हैं। छोटे और नए क्रिएटर्स जिनके पास शायद कोई टीम नहीं है, अचानक से ऐसी पैकेजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं जो सीधे तौर पर हॉलीवुड के सिनेमैटिक विजुअल्स को टक्कर देती है। कुछ साल पहले तक इस क्वालिटी की डिज़ाइन के लिए बड़े बजट वाली एजेंसीज को हज़ारों रुपए देने पड़ते थे। आखिर ये क्रिएटर्स बिना किसी कैपिटल के इतनी तेज़ी से इन हाई एंड एसेट्स को कैसे तैयार कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म पर विजुअल कामयाबी के लिए अब पुराने प्रोडक्शन बजट की अहमियत खत्म होती दिख रही है। इस बदलाव के बीच ट्रेडिशनल फोटोशॉप आर्टिस्ट्स और थंबनेल डिज़ाइनर्स के पुराने वर्कफ्लो अब पहले जितने असरदार नहीं रहे। यहाँ एक नया फ्री सिस्टम काम कर रहा है जो दो अलग अलग एआई, ChatGPT और जेमिनाई को एक साथ जोड़कर थंबनेल्स जनरेट करता है। आज के क्रिएटर की कामयाबी अब इस बात पर टिकी है कि वो इन दो सिस्टम्स को एक साथ कैसे ऑपरेट करते हैं। वायरल थंबनेल्स का ताल्लुक रैंडम डिज़ाइन से नहीं बल्कि इंसानी साइकोलॉजी के बारीक डेटा पॉइंट से होता है। इस वर्कफ्लो में ChatGPT क्रिएटिव डायरेक्टर की भूमिका निभाता है जो वीडियो के पीछे छिपे साइकोलॉजिकल एंगल्स मैप करता है। टॉपिक डालते ही ChatGPT उन विजुअल मोटिव्स और इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करता है जो दर्शकों को क्लिक करने पर मजबूर करें। ये सिस्टम कैलकुलेट करता है कि कौन सा कलर कॉन्ट्रास्ट व्यूअर के स्क्रोलिंग बिहेवियर को रोक सकता है। 2026 में ChatGPT का मुख्य इस्तेमाल इंसानी अटेंशन को कैप्चर करने के लिए एक सटीक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट तैयार करना है। हालांकि एक आइडिया मिल जाने के बाद भी उसे AI इमेज जनरेटर के लिए सही शब्दों में ढालना अक्सर मुश्किल होता है। यहीं पर काम आता है गूगल का जेमिनाई AI, जो एक ट्रांसलेटर की तरह इस गैप को भरता है। जेमिनाई उस आइडिया को लेता है और उसे एक हाइपर स्पेसिफिक टेक्निकल प्रॉम्प्ट में बदल देता है जिसमें कैमरा एंगल्स और लाइटिंग की बारीक डिटेल्स शामिल होती हैं। इसके बाद इस फाइनल प्रॉम्प्ट को एक सिनेमैटिक AI इंजन में डालकर इमेज तैयार की जाती है। इस तरीके से मैनुअल इलस्ट्रेशन या घंटों तक स्टॉक फोटो ढूंढने की मेहनत कम हो जाती है। ये 2 स्टेप वाला सिस्टम एक साधारण आइडिया को 3 मिनट के अंदर एक प्रीमियम विजुअल एसेट में तब्दील कर देता है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल डेटा की। प्लेटफॉर्म डेटा ये साबित करता है कि ये AI वर्कफ्लो ट्रेडिशनल डिज़ाइन के मुकाबले कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ आप खुद फर्क देख सकते हैं। एक तरफ साधारण मैनुअल डिज़ाइन है और दूसरी तरफ AI से तैयार किया गया ये सिनेमैटिक थंबनेल। इस चार्ट को देखिए, जहां ह्यूमन डिज़ाइन 4% क्लिक थ्रू रेट पर रुका है, वहीं AI वर्कफ्लो से बनी ये पैकेजिंग सीधे 11% का CTR हासिल कर रही है। इंसानी दिमाग उन इमोशनल ट्रिगर्स को ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता है जो मशीनें अब सटीकता से कैलकुलेट कर रही हैं। 2026 में क्रिएटर इकोनॉमी के हालात बदल चुके हैं। हाई एंड पैकेजिंग अब किसी खास बजट तक सीमित नहीं है। कम बजट होना अब कम व्यूज़ आने का कोई वैध कारण नहीं है। क्रिएटर्स को या तो इस ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ चलना होगा या फिर एल्गोरिदम में अपनी जगह गंवानी होगी। इस दौर में व्यूज़ और क्लिक्स अब सिर्फ उन्हीं के पास जाएंगे जो AI को इस्तेमाल करना जानते हैं।